आजकल स्टॉक मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं अटक सा गया है ना। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ये ठहराव क्यों है और इससे निपटने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। बहुत से लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर ट्रेड्स काम क्यों नहीं कर रहे और बाजार में कोई हरकत क्यों नहीं दिख रही। तो आज चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की चर्चा में हम सबसे पहले बाजार की इस सुस्ती को समझेंगे, फिर इसके पीछे के कारणों को जानेंगे, देखेंगे कि कहाँ कुछ मौके बन रहे हैं और फिर एक लंबी अवधि की रणनीति और कुछ ग्लोबल फैक्टर्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस निराशाजनक ठहराव की बात करते हैं। देखिए, बाजार पिछले लगभग 18 महीनों से एक ही दायरे में घूम रहा है, जो ट्रेडर्स के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, डेटा भी यही कहानी बता रहा है। निफ्टी 500 इंडेक्स, जो बाजार की 500 बड़ी कंपनियों का हाल बताता है, वो एक ही रेंज में फंसा हुआ है। जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, वो फिर से नीचे आ जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 35% स्टॉक्स ही हैं जो लंबी अवधि में मजबूत दिख रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि बाजार की ओवरऑल सेहत, जिसे हम टेक्निकल भाषा में मार्केट ब्रेथ कहते हैं, वो बहुत कमजोर है। यानी ज्यादातर स्टॉक्स परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसका जवाब इसी मार्केट ब्रेथ के कॉन्सेप्ट में छिपा है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो बाजार का इस तरह से लंबे समय तक एक दायरे में रहना कोई नई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। असल में जो 2020-21 का दौर था, जब सब कुछ बस ऊपर ही जा रहा था, वो एक एक्सेप्शन था, नियम नहीं। और यहीं पर असली मनोवैज्ञानिक चुनौती आती है। जिन लोगों ने हाल ही में बाजार में कदम रखा, उन्होंने तो सिर्फ तेजी का दौर ही देखा है, तो जाहिर है उनके लिए ये ठहराव वाला दौर समझना और इसमें टिके रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। आजकल की दुनिया में हमें सब कुछ तुरंत चाहिए होता है ना? लेकिन बाजार बिल्कुल अलग है। वो हमें धैर्य का एक बहुत कड़ा सबक सिखा रहा है। और ये सबक सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं, बल्कि पुराने और अनुभवी निवेशकों के सब्र का भी इम्तिहान ले रहा है। लेकिन देखिए, इस कमजोर बाजार में भी उम्मीद की किरणें हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो भले ही पूरा बाजार सुस्त पड़ा हो, लेकिन पीएसयू बैंक्स, मेटल्स और कुछ सरकारी कंपनियों जैसे सेक्टर्स में अच्छी खासी हलचल देखने को मिली है। पर हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि ये सिर्फ गिने चुने सेक्टर्स ही हैं। और ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। इस माहौल में किसी भागते हुए स्टॉक के पीछे दौड़ना बहुत रिस्की हो सकता है। जब मार्केट की ओवरऑल सेहत ठीक न हो, तो अच्छे सेक्टर्स में भी गिरावट आ सकती है। असल मौका इन गिरावटों में ही छिपा होता है, जिन्हें हम पुलबैक कहते हैं। तो ऐसे माहौल में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? साफ है कि हमें अपना गेम प्लान बदलना होगा। अब फोकस शॉर्ट टर्म मुनाफे से हटाकर लंबी अवधि के निवेश पर लाना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में पैसा फंसाने से बेहतर है कि इस उतार चढ़ाव को एक मौके की तरह देखा जाए। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो 12 से 18 महीने या उससे भी ज्यादा समय के लिए निवेश की सोच रहे हैं। तो ये 3 कदम की स्ट्रैटेजी बाजार के डर को एक अवसर में बदल सकती है। पहला, चार्ट पर वो लेवल पहचाने जहां से बाजार बार बार सपोर्ट लेता है। दूसरा, जब भी बाजार थोड़ा गिरे तो धीरे धीरे निवेश करना शुरू करें। और तीसरा, अगर कभी कोई बड़ी गिरावट आती है तो उसे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक शानदार मौका समझें। अच्छा, अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ये निराशाजनक दौर शायद थोड़ा और लंबा खिंच सकता है। देखिए, ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। विदेशी निवेशक हमारे बाजार में पैसा नहीं लगा रहे हैं। अमेरिकी बाजार भी एक जगह पर थका हुआ लग रहा है और दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है, उसका असर भी बाजार पर पड़ रहा है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। वो बड़े विदेशी निवेशक जो बाजार में तेजी लाते हैं, वो फिलहाल हमारे बाजार से दूरी बनाए हुए हैं। उनका पैसा अभी कहीं और लग रहा है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि बाजार से लड़ने की कोशिश करना बेकार है। समझदारी इसी में है कि हम बाजार के मौजूदा मिजाज को समझें और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बदलें। और इस समय धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। आज के इस तेज रफ्तार वाले बाजार में, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, क्या धैर्य रखना ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी बढ़त है? सोचिएगा जरूर।